आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। केजरीवाल की पार्टी लानी है। जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड उनके करियर का सही रहा होगा उसे वोट देंगे। पुष्कर सिंह धामी जो रिप्लेस हुए हैं वो थोड़ा ठीक काम कर रहे हैं। सरकार वही आनी चाहिए कि जो काम करे, क्योंकि सारे ये वादे करते हैं और वादे करने के बाद ये पीछे मुकर जाते हैं। ये पक्का है कि बीजेपी ही सरकार बनाएगी और मैं भविष्य में भी चाहूँगा कि वही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने अभी कार्यभार संभाला और उसमें उन्होंने बहुत कुछ करा है। मैं चाहूँगा कि बीजेपी सरकार ही आए। यहाँ पे भाजपा थी और कांग्रेस भी थी, तो इनका हम देख चुके हैं। इस बार नया ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं इस बार आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री कितनी बार बदले इन्होंने, सबसे ज़्यादा काम इन्होंने यही करा था। मेरी पसंद तो पुष्कर सिंह धामी है, वो सबका साथ सबका विकास, और हम तो बीजेपी को ही चाहेंगे क्योंकि हमें मोदी चाहिए सेंट्रल। इस सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं। आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। पब्लिक का अगर ऐसा मत बैठता है कि उनको वोट दिया जाए तो वोट खराब करने वाली बात होगी। व्यापारी के लिए किसी ने कुछ नहीं किया कभी। जो व्यापारी के लिए सोचेगा उसी को वोट देंगे, हम तो उसी को चाहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी और आपके साथ हूँ मैं विवेक रावत। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड के जो राजनीतिक दल हैं उनमें से कई नेताओं के जो चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी से कर्नल अजय कोठियाल, भाजपा से जो हाल फिलहाल में सीएम है पुष्कर सिंह धामी, और वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं वो हैं हरीश रावत, उनका भी चेहरा सामने आ रहा है। तो इसी को लेकर आज हम पूछेंगे जो उत्तराखंड की जनता है उनसे, क्या उनकी जो पसंद है इन तीनों चेहरों में से वो क्या होने वाली है। ये देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो उत्तराखंड में 2022 में है विधानसभा चुनाव है सर, और उसी को लेके बड़ी बड़ी पार्टियों ने बड़े बड़े चेहरे जो है वो घोषित करे हैं। तो जैसे कांग्रेस से अगर मान लीजिए हरीश रावत, आम आदमी पार्टी से कर्नल अजय कोठियाल, और वहीं भाजपा से पुष्कर सिंह धामी। तो जो आप वोट देंगे वो किस पार्टी को देंगे और क्या आपकी वो विचारधारा है जिस हिसाब से आप वोट देंगे? हम मुझे देना है आपका केजरीवाल की पार्टी लानी है। वे अच्छा करें बुरा करें वो उनके ऊपर निर्भर है। बाकी एक दफ़ा चांस होना जरूर यहाँ देंगे जरूर। आपने कहा एक दफ़ा चांस उन्हें देंगे। हाँ। 5 साल होने वाले हैं भाजपा सरकार को। क्या हाँ। कुछ लगा उन्होंने कुछ काम करा हो प्रदेश के लिए? इतना करा है कि रोजगार सारे ठप कर दिए, सारे रोजगार सारे ठप कर दिए। जो हमारे खाने कमाने की मतलब इन पर भी बहुत बंदिश हो रही है। हो सकता है उनकी दिमाग में कुछ आ जाए, हमारा रोजगार चालू हो जाए। या जो इतना बिजली का बिल आ रहा है, पानी का और बिजली का, हर चीज़ ठेके में पहुंच गई है। ये अपनी मर्जी से बिल दे रहे हैं। पानी का बिल पहले इतना नहीं आता था जो अब आ रहा है इतना। हम चाह रहे हैं यही कि उनकी पार्टी आ जाए, एक दफ़ा चांस उन्हें देवा। अब वे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उनके ऊपर निर्भर है। ये तो देखिए डिपेंड करता है कि इलेक्शन में खड़ा कौन हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई भाजपा को ही देना है, कांग्रेस को ही देना है, तो मेरा ऐसा नहीं है। मेरा यह है कि जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड उनके करियर का सही रहा होगा उसे वोट देंगे। अगर मैं एक लाइन में आपसे सवाल पूछूं तो पुष्कर सिंह धामी, कर्नल अजय कोठियाल, हरीश रावत, इनमें से आप किसे चुनेंगे? जी, मेरे हिसाब से पुष्कर सिंह धामी जो रिप्लेस हुए हैं वो थोड़ा ठीक काम कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो बाकी नेता हैं, क्योंकि 1 महीने के समय में जो उन्होंने काम किया है तो उस हिसाब से सही है। और वहीं देखा जाए तो हरीश रावत और कर्नल अजय कोठियाल पहली बार उत्तराखंड में अपना चुनाव लड़ेंगे, उसको लेकर आपकी क्या राय है? उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन लोगों का बाकी जो जिसे प्यार मिलेगा। मेरी पसंद तो ये है जो कि आम आदमी को देखे। मैं तो ये कहना चाहूँगा, आम आदमी को कोई देखना नहीं चाहता। आम आदमी को परेशान किया जाता है रास्ते में चलते हुए भी। पिछले साल लॉकडाउन रहा, पिछले 2 सालों से काम बिल्कुल ठप रहा, सरकार द्वारा कुछ मदद? हाँ, वैसे मोदी जी ने हेल्प की है, गरीब आदमी के लिए काम किया है उन्होंने, थोड़ा बहुत राशन पानी किया है। तो फिर आप हम क्या माने, आपका जो वोट होगा 22 में वो किस पार्टी को दोगे आप? मैं तो चाहूँगा जो पार्टी काम करे उससे वोट दूँ। हम तो यही चाहेंगे कि वो सरकार वही आनी चाहिए कि जो काम करे, लेकिन काम के मामले में अभी कोई भी किसी के का निर्णय देना सक्षम नहीं है, क्योंकि अभी कुछ नहीं कह सकते कि कौन क्या करेगा, क्योंकि सारे ये वादे करते हैं और वादे करने के बाद ये पीछे मुकर जाते हैं। ये सच्चाई है। और जगह जगह सड़कें टूट रही हैं, जगह जगह हो रहा है। सरकार क्या कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, बैठी हुई। पर ये लेकिन आने वाले समय में ये पक्का है कि बीजेपी ही सरकार बनाएगी।
क्यों? क्योंकि इसमें लॉस जो है उसको भी है, आप पार्टी को भी, कांग्रेस को भी है और अन्य पार्टी को भी होगा। और जैसे बीजेपी सरकार कह रही है कि हम 70 सीटें लाएंगे, 70 सीटें तो आना असंभव है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 भी नहीं आती, 45-40, इससे ज़्यादा आना असंभव। तो उनकी सरकार बन सकती है। अगर जोड़ तोड़ भी करने की पड़ी तब भी बीजेपी सरकार बना जाएगी। पर जिस हिसाब से अब ये मुख्यमंत्री धामी का कार्य देख रहे हैं तो लगता है कि हाँ, आगे वाले विधानसभा 22 के चुनाव में ये बहुत कुछ करेंगे। बाकी तो आपको पता ही है कि सारे नेता अपना अपना वो करते हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। सर, पहली बार है आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ेगी उत्तराखंड में, वो पहली बार लड़ेगी। कर्नल कोठियाल है, उनकी सीटें आएंगी, तो हम इसी ये को नहीं लेकर आप आम आदमी पार्टी के लिए कुछ कोठियाल कहेंगे? जी, मैं ये नहीं कहता, कोठियाल जी अच्छे वो हैं, अच्छे इंसान हैं और उनके उसको देखते हुए हो रहा, वो अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि ईश्वर उनको वो दे, शक्ति दे और वो अपना प्रयास में सफल हों। बाकी कांग्रेस के लिए हम नहीं कह सकते कि कांग्रेस आएगी या नहीं आएगी। देखो, सब पार्टियां आती हैं, सब अपना अपना विचार रखती हैं कि जो है हम मतलब आके सत्ता में सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार वही बनाती है कि जो कामयाब हो या जिसने कुछ थोड़ा किया हो। देखिए, वर्तमान समय में जो है पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, और काफ़ी ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं। और ऑब्वियसली बात है कि आज का युग जो है वो युवाओं का युग है। तो हमारे मुख्यमंत्री जो इस टाइम वर्तमान में हैं, ऊर्जावान, युवा और कर्मठ, सब विशेषताएं उनके अंदर हैं। और मैं भविष्य में भी चाहूँगा कि वही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने अभी कार्यभार संभाला और उसमें उन्होंने बहुत कुछ करा है। इंडस्ट्रीज़ को हमारे उत्तराखंड में आमंत्रित करा है, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं वो, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि बीजेपी सरकार ही आए, क्योंकि बीजेपी सरकार में गरीबों को क्या कहते हैं, आपका प्रधानमंत्री क्या आपका मकान का जो दे रहे हैं, पिछले अभी 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने यूपी में 2.5 लाख घर बांटे हैं। तो मेरे ख्याल से किसी और सरकार ने ये काम करा नहीं आज तक। और जिस तरह से हाईवे का निर्माण हो रहा है, जिस तरह से हमारी सेना को सपोर्ट मिला है, क्या कहते हैं, आप देख लीजिए, राफेल भी आ गया है, चिनूक भी आ गया है, सब चीज़ें आ गई हैं। आप पहले चीन हमें आंखें दिखाता था, अब चीन हमारे से डरता है, ठीक है। तो इस विषय में अगर बोला जाए तो हमारे हिसाब से तो बीजेपी की सरकार ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे आप देखिए, कांग्रेस के टाइम पे क्या होता था, कुछ भी नहीं, सड़कें। अब मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं, जैसे मेरा ससुराल है अम्बाला में, तो मैं जगाधरी से अम्बाला जब जाता हूं आज के टाइम में, तो मैं गाड़ी 45 मिनट में अम्बाला लग जाती है। लेकिन उस समय पे जब वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी, हाईवे नहीं बना था, पिछले 70 साल से वही एक ही छोटी सी इतनी सी सड़क थी, जिसमें एक ट्रैक्टर अगर जा रहा है तो आपको उसी के पीछे पीछे उसी स्पीड में चलना है। अब 4 लेन बन चुकी है, तो इस विकास ही है ये सब। चलिए, आपने बताया कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। हाँ जी। उनके जो प्रत्याशी हैं हाल फिलहाल में देखिए, जो मैं घोषित करा है, पर्सनली अगर बोलूँ अजय कोठियाल जी के बारे में, तो वो एक अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। लेकिन अगर मैं पार्टी की बात करूँ तो पार्टी ने जो 300 यूनिट का लालच दिया है, सबसे पहले तो मेरे को ये हिसाब बताएं कि आप वो 300 यूनिट फ्री कैसे देंगे? सरकारी खजाने से ही देंगे ना, और सरकारी खजाने किससे? हम आम जनता की जेबों से। तो ये आप अपनी पार्टी को जिताने के लिए हमारी जेबों पे जोर क्यों डाल रहे हैं? सीधी सी बात है, ठीक है। आप आज से 2 दशक पहले एक मुल्क हुआ करता था, मतलब एक देश हुआ करता था, जिसने जिधर के प्रधानमंत्री ने यही योजनाएं दी, और आज की डेट में वो मुल्क, वो देश गरीबी की कगारी पे आ चुका है। उस देश का नाम मेरे को पता नहीं, मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था उसका, आपने भी देखा हो शायद। तो ऐसी घोषणाएं करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये बताइए, खंभे हैं, बिजली की तारें हैं, सब कुछ है, बिजली दफ्तर के कर्मचारी, उनका वेतन है, कहाँ से आएगा? जब तक उपभोक्ता उसका पैसा नहीं देगा, वो कहाँ से आएगा पैसा? ये वो कहते हैं ना कि लॉलीपॉप, वो लॉलीपॉप दिया गया है और कुछ नहीं है ये। और चलिए, मैं कहता हूँ आप दीजिए, आप चिकित्सा में दीजिए, शिक्षा में दीजिए, बिजली किस लिए मुफ्त दे रहे हैं आप? मैं तो आम आदमी पार्टी का जो कन्नड़ है उनसे। आपने आम आदमी पार्टी बोला, क्या कुछ इसका खास कारण है आम आदमी पार्टी को चुनने का? खास कारण ये है कि अभी यहाँ पे भाजपा थी और कांग्रेस भी थी, तो इनका हम देख चुके हैं। इस बार नया ट्राई करना चाहते हैं कि वो क्या करवा सकते हैं यहाँ पे, कितना मतलब रोजगार, शिक्षा कितनी फैला सकते। तो यही मेरा सवाल है कि अगर पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत या कर्नल अजय कोठियाल, क्या होगी आपकी पसंद?
कर्नल अजय कोठियाल। कर्नल अजय कोठियाल। आपकी? कर्नल अजय को। क्यों कर्नल अजय कोठियाल को क्यों चुना आपने? अभी तक हमारे स्टेट में कांग्रेस आई, बीजेपी आई और उनका कार्यकाल देखा है। अब लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा ही किस तरह से 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं। अभी देखते हैं नया कि कौन आए, क्या करते हैं। जिस हिसाब से आम आदमी का कार्यकाल रहा है, दिल्ली में देख रहे हैं कि काफ़ी विकास हुआ है एजुकेशन से लेके हेल्थ से रिलेटेड, और उस हिसाब से अगर यहाँ होगा तो और भी बेहतर है। तो 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, उसी को लेकर पार्टियों ने जो है अपने प्रत्याशियों का नाम जो है हाल फिलहाल में, जैसे आम आदमी पार्टी से हैं कर्नल अजय कोठियाल, उसी को लेकर अगर हम भाजपा की बात करें तो उसमें से हैं पुष्कर धामी, और कांग्रेस से जो हैं बड़े उनके लीडर जो हैं हरीश रावत वो हैं। अब मैं इसी से अगर आपसे सवाल पूछूं कि आपकी क्या पसंद होगी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। क्या कारण है आम आदमी पार्टी को चुनने का? क्योंकि और जितने भी अभी तक आए हैं कोई वैसा विकास नहीं किया है यूथ के लिए, और रोज़गार की भी उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हो पा रही हैं। तो मैं इस बार आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहूँगा सर। वैसे तो पुष्कर सिंह धामी वही है, अभी तो काम ठीक ठाक चल रहा है वैसे तो। अब कांग्रेस का तो पिछले साल 5 साल पहले भी ऐसे ही था, और जो वो है केजरीवाल, उनका तो खैर अभी नया है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, कुछ काम करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। अभी तो बीजेपी की सरकार अच्छी चल रही है, काम वाम भी ठीक है, रोज़गार भी निकल के आ ही रहे हैं, आगे भी निकलेंगे। वैसे तो अच्छे ही है, आने वाले टाइम पे तो बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए। जैसे कि आम आदमी पार्टी है उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ेगी, कई उन्होंने वादे करे हैं रोजगार को लेकर, बिजली को लेकर, बेरोजगारी भत्ता को लेकर, तो इसे देखकर आपका मन नहीं करता कि उन्हें वोट दें? नहीं, वैसे तो सभी सरकार बोलती हैं, वादे तो सभी करते हैं, पर लेकिन कुछ सरकार ऐसी है जो कभी कभार अपने वादों को पूरा कर देती है। हाँ, अगर इस बार अगर अजय कोठियाल जी इधर से अगर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो ना जीत पाए, उसके अलावा अगर वो काम करे, तब तो उम्मीद बन सकती कि इस बार ना हो के अगले 5 साल बाद वो जीत सकते हैं, अगर काम करा उन्होंने तो। जो अभी आपकी पसंद है 22 में, वो भाजपा है? अभी तो भाजपा है। इस बार हरीश रावत जी मतलब कांग्रेस ही आनी चाहिए। और जैसे आपने बताया कांग्रेस ही आनी चाहिए, अब जो भाजपा का जो काल रहा, अभी उनको 5 साल होने वाले हैं पूरे प्रदेश में, ऐसे नेता को जो है उनको पुष्कर सिंह धामी अभी हाल फिलहाल में आए, क्या कुछ लगता है आपको कि जो भाजपा पार्टी है उन्होंने कुछ करा? देखो, सत्ता में तो भाजपा भी रही, कांग्रेस भी यही, दो ही रहे हमेशा, और इनमें मुख्यमंत्री कितनी बार बदले इन्होंने, सबसे ज़्यादा काम इन्होंने यही करा था। और उत्तराखंड में पहली बार आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी, तो उसे लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं आम आदमी प्रयास कर रही है, पहली बार प्रयास कर रही है, कुछ सीटें हो सकता है उनको मिलें। और आपने बताया कांग्रेस क्यों, तो इसका क्या कारण है कांग्रेस का जो आप उनको चुनना चाहेंगे? ये कांग्रेस पुरानी पार्टी है। मेरी पसंद तो पुष्कर सिंह धामी है, जो सबका साथ सबका विकास चाहिए। और जैसे कि कर्नल अजय कोठियाल पहली बार लड़ेंगे यहाँ उत्तराखंड में चुनाव, तो उनके प्रति आपका कोई रुचि? नहीं, रुचि तो अभी देखो, हम तो बीजेपी से हैं, तो हम तो बीजेपी को ही चाहेंगे, क्योंकि हमें मोदी चाहिए सेंट्रल। मेरी जो पर्सनल राय है जी, वो तो ये है कि मैं अगर चुनूँगा तो मैं चाहता हूँ कि हरीश रावत इस सूबे के मुख्यमंत्री, इस सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत बने। क्या आपने हरीश रावत चुने, क्या उन्होंने, आपकी क्या राय है? नहीं जी, पिछली सरकार में आपने देखा हरीश रावत जी को सब कार्य जो हुए पब्लिक के हित में, और मैंने कोई ऐसा कार्य 5 साल में नहीं देखा बीजेपी के राज में कि जो ऐसा कोई काम हुआ हो जो पब्लिक के हित में हुआ। हर तरह से महंगाई ज़्यादा है, व्यापारियों को परेशानी है ना, कोविड के नाम पे यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर क्या हुआ है सब दुनिया जानती है, ठीक है जी। तो व्यवस्था कोई बढ़िया नहीं बनी। हम आम आदमी हैं जी, हमें किसी से विरोध या मतलब किसी का समर्थन नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर तरह से कोई भी बात है जनहित में हो, पब्लिक के हित में हो, हर वर्ग को सहूलियत मिले। उसके लिए मेरा मानना ये है कि मैं कांग्रेस को, हरीश रावत जी को बहुत बढ़िया मानता हूँ। आपने बताया भाजपा ने कुछ मदद नहीं मिली कोविड काल के दौरान, आपको भाजपा से कुछ मदद नहीं? मुझे पर्सनल मदद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ कि अव्यवस्था बहुत रही, हर आदमी परेशान रहा। सरकार से कोई एक आदमी क्या चाहता है? यही चाहता है कि सरकार कोई सी भी हो, आम जनता का हित हो, ऐसा मेरे नज़र में है। उससे पहले हरीश रावत जी की सरकार रही यहाँ पर, हर तरह से पब्लिक में जो है खूब अच्छा मतलब उनका व्यवस्था थी, और यही हम चाहते भी हैं, व्यापारी बहुत खुश रहे, आम जनता खुश रहे, हर समय पे व्यवस्था बढ़िया हो, जो मेरी नज़र में है। मेरी निजी राय है
कि मैं कांग्रेस को वोट देना चाहूँगा, हरीश रावत को मुख्यमंत्री देना चाहूँगा। जी सर, पहली बार उत्तराखंड में कर्नल अजय कोठियाल जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने कई वादे करे हैं अपने चुनाव को लेकर, तो इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, ये जो वादे हैं जी, अब दिल्ली में भी हुए इनकी पार्टी के, यहाँ पर एक तो आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, किसी प्रकार का कुछ सपोर्ट नहीं है। अगर किसी वजह से वो लड़ते भी हैं और कोई एक आध सीट पे वो जीत भी जाते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है उत्तराखंड के अंदर। खासकर यहाँ 2 ही पार्टियाँ हैं 20 साल के अंदर, उत्तराखंड बने 20 साल हो गए, 2 ही पार्टियाँ हैं, बीजेपी या कांग्रेस। अब पब्लिक का अगर ऐसा मत बैठता है कि उनको वोट दिया जाए तो वोट खराब करने वाली बात होगी, क्योंकि वो किसी प्रकार की व्यवस्थाएं कर नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है जी। और अजय कोठियाल बहुत सज्जन बढ़िया आदमी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन अकेले वो भी क्या करेंगे, उनकी पार्टी का कोई यहाँ पे आधार नहीं है, कोई वजूद नहीं। इसलिए पब्लिक को चाहिए कि वोट अगर करना है तो 2 ही पार्टी बचती है जिसकी ऐसी सपोर्ट है, कांग्रेस को दे या बीजेपी को दे। मेरा मत अपना कांग्रेस को दे। अब हम तो वही चाहेंगे जो हमारे लिए कुछ करे, पर जनता के लिए तो कुछ करते नहीं। जब इलेक्शन पास में आता है तो इनकी थोड़ी गतिविधियां बढ़ जाती हैं, नहीं तो ये बिल्कुल मौन रहते हैं। बिल्कुल व्यापारी के लिए किसी ने कुछ नहीं किया कभी। अब आप देखिए किस हिसाब से हम मंदा झेल रहे हैं, उसके बावजूद हमें हर चीज़ में परेशान किया जाता है। जीएसटी वाले हमें परेशान करते हैं हर चीज़ में, छोटी छोटी बात में हमारी गाड़ी रोक दी जाती है। तो बताइए हम किसके लिए हम सोचें? जो व्यापारी के लिए सोचेगा उसी को वोट देंगे, हम तो उसी को चाहेंगे। तो उत्तराखंड में पहली बार जो चेहरा सामने आ रहा है कर्नल अजय कोठियाल का आम आदमी पार्टी से, उनको लेकर आपकी क्या लगता है? वो ईमानदार हों, आगे अपने लिए काम करें, आना चाहिए उन्हें भी। तो अगर मैं एक लाइन में आपसे सवाल पूछूं, इन तीनों में से आप किसे चुनेंगे? भाई कर्नल अजय कोठियाल जो हैं, आप देखिए आर्मी से हैं और लग रहा है ईमानदार होंगे। ईमानदार होंगे तो जनता के लिए कुछ करेंगे भी, तो आना चाहिए उन्हें भी। हम तो सिर्फ भाजपा के अलावा दूसरे को वोट नहीं देंगे, बस, और कुछ बात। सर, इसका क्या कारण है जो आप भाजपा को वोट देना चाहते हैं? आपका काम ही भाजपा के साथ आए तो भाजपा के साथ ही चलते चले जाएंगे। कोई काम हो भाजपा का जो आपको पसंद आया हो? सारे काम ही भाजपा के पसंद आ रहे हैं। चौड़ी सड़कें बना दी, कितना कितना कुछ कर दिया। 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सकी वो इसने कर दिया। हम तो इसी के साथ हैं और इसी के साथ रहेंगे। तो देखा आपने क्या थी उत्तराखंड की जनता की राय आने वाले चुनाव को लेकर। इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल जय भारत टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपने सहयोगी सक्षम रावत के साथ मैं विवेक रावत, जय भारत टीवी।